और सारे पॉलिटिकल लीडर से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग एजुकेशन के नाम पर जो है ना, ये छल मत कीजिए। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। आप हकीकत को जानिए, सत्याग्रह कीजिए, सत्य को पहचानिए। क्या वो समाज में भारत जोड़ो के नाम पर क्या लोगों को जोड़ा है? सबने पूछा है कि आप भी कल होकर के इंजीनियर असलम मलिक की तरह से पॉलिटिक्स में आप चले जाइएगा, आप भी इंजीनियर असलम मलिक के एनजीओ खोल लीजिएगा। इन सारे जनताओं से मैं कहना चाहता हूं कि इंजीनियर असलम मलिक ने जो कॉन्फ्रेंस हुआ था सुनता है स्कूल में, जो जो बातें उन्होंने कही थी, कितना पूरा किया। क्योंकि ये विडंबना है हमारे जिला वासियों की कि यहां पर कोई भी अगर अखलास के बुनियाद पर कोई काम अगर करना चाहते हैं तो लोग उसे बदनाम कर देते हैं। बदनाम करता है, करने दीजिए, क्योंकि हकीकत हकीकत है, झूठ झूठ है। झूठ का सफर बहुत तेज होता है, लेकिन सच्चाई तक, मंजिल तक सच ही पहुंचता है। तो लेकिन वो फोन नहीं उठा पाया, तो उसके बाद सुबह हमको धमकी दे के तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, तुम्हारी जिंदगी कटी पतंग बना देंगे। और जो ये मैं काम कर रहा था सोशल मीडिया में, फेसबुक में, बहुत सारे लोग हमसे ये कह रहे थे कि ये इंजीनियर असलम मलिक का है, के लिए काम कर रहा है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं जिला वासियों से, मैं किसी के लिए इंजीनियर असलम मलिक के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं। अल्लाह का करम है कि हमारा रास्ता बन चुका है, लेकिन इस रास्ते में रुकावटें जो पैदा करते हैं या जो भी हो, इंजीनियर असलम मलिक का तो नाम, चूंकि वो धमकी दे चुके थे कि तुम्हारी जिंदगी कटी पतंग बना देंगे, तो अभी हमारे खिलाफ बहुत सारी अफवाहें फैला दी गई है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वही नहीं लगता पाया, मैं एक बार इंटरव्यू लेने के लिए आ गया कि भाई आपको तो पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं कि सारे पॉलिटिकल लोग एक साथ हो, सारे मजहब के लोग एक साथ हो, सारे जाति के लोग एक साथ हो, सारे रीजन के लोग एक साथ हो, और जितने इंटेलेक्चुअल ग्रुप हैं सारे लोग एक साथ हो। जावेद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं दिलीप कुमार जायसवाल साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा हमको कि भी मैन टू सर्विस इज ए मैन टू गॉड। मैं सैयद शाहनवाज साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुजाहिद आलम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो हर पल जब भी बुलाते हैं वो आ जाते हैं और मेरी आइडियोलॉजी से वो बिल्कुल मिले हुए हैं। अख्तर इमाम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इजहार रश्मी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अंजार नईमी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इजहार हसन साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तौसीफ साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं एक प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर होने के तो मेरा दो ही चीज़ है कि हम यहाँ के लोगों को तालीम और तरबियत के बारे में बताएंगे। चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात हो या फिर शैक्षणिक क्षेत्र की बात हो, लगातार आप एक मुहिम चला रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस बार जो आप एक नई दिशा देना चाह रहे हैं, खास करके सीमांचल को लेकर के तमाम अलग अलग पार्टियों के लोगों को, अलग अलग इंटेलेक्चुअल जो व्यक्ति है हमारे यहाँ से, तमाम को आप एक प्लेटफॉर्म में लाना क्यों चाहते हैं? इसको करने के पीछे क्या क्या दुविधाएं आ रही है, क्या रणनीति है? मैं चाहूँगा हर चीज़ को आप जी बिल्कुल, ये इट इज नीड ऑफ टाइम, अर्जेंट नीड ऑफ टाइम, एक सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए सारे लोगों के एक प्लेटफॉर्म में आना बहुत जरूरी है। तो मैं बताया था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, क्या कहते हैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, सब किसी को एक साथ मिलकर के काम करना है, क्योंकि शिक्षा सब किसी को कॉमन है। तो मैं पिछले कई साल से मैं ये काम कर रहा हूं, तो बहुत सारी कामयाबी हमको मिली है। लेकिन सबसे बड़ा हर्डल जो आ रहा है हमारे इस समाज में कि हम लोग एक साथ एकजुटता में थोड़ा सा कमी देखी जा रही है। तो इस चीज़ को एक साथ सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में हमको अलग अलग जगह से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि हम आएंगे। जैसे ये प्रोग्राम ही मैं किया था, बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग कमिट किए हैं कि हम लोग आएंगे, और जो लोग नहीं आ पाए थे लेकिन उनकी दुआएं हैं कि हम लोग एक साथ काम करेंगे। क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन का मतलब मैं पहले ही बताया था कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनना नहीं। एजुकेशन का रियल गोल है कि अच्छा इंसान बनना। तो एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए एक समाज को अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अगर सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस माँ बाप के अलावा समाज भी होता है, तो समाज का बच्चों की ज़िंदगी में बहुत अच्छा असर होता है। और जैसे कि देखते होंगे आप लोग कि ये बचपना जो होता है मासूमियत होती है, और मासूम कहा जाता है कि मासूम बच्चे जो होते हैं नेक होते हैं। देखिएगा छोटा बच्चा जो होगा गिबत नहीं करेगा, चुगलखोरी नहीं करेगा, बहतान नहीं फैलाएगा, और क्या कहते हैं कोई भी बुरा काम नहीं करता है, तो वो ज़िंदगी जो होती है बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन पता नहीं जो वक्त गुजरता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो ये समाज जो है ना, समाज में जो है ना चीज़ें जो है ना अलग तरह की हो जाती है, और लोग जो है ना अलग अलग तरह का जो है ना प्रॉब्लम से क्या कहते हैं फेस करने लगते हैं। और समाज में ये जो कुरीतियाँ हैं, छोटी छोटी कुरीतियाँ, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज जो मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज में झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, हसद नहीं करना, कि बहतान नहीं फैलाना, ये सब की छोटी छोटी चीज़ें आदमी के अंदर में अगर आ जाती है तो आगे चल करके वही आदमी समाज के लिए नासूर बन जाता है।
तो सारे लोगों को एक साथ कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सारे पॉलिटिकल लोग एक साथ हो, सारे मजहब के लोग एक साथ हो, सारे जाति के लोग एक साथ हो, सारे रीजन के लोग एक साथ हो, और जितने इंटेलेक्चुअल ग्रुप हैं सारे लोग एक साथ हो। मैं जो सबसे पहले इनिशियली मैं क्या किया कि सबसे पहले इस इलाके के सारे इंटेलेक्चुअल से मैं मुलाकात किया था। तो इंटेलेक्चुअल के ग्रुप में जो अच्छे परिवार का ग्रुप है, अच्छे परिवार के लोगों में मैं देखा कि उनका रहने सहने का स्टाइल, बातचीत करने का स्टाइल और डेवलपमेंटल है। जैसे कि इस इलाके में भी जो स्टेट है, स्टेट में लाइफ स्टाइल उन लोगों का बहुत अच्छा है, मियाँ साहब हैं उन लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है वो इंटेलेक्चुअल ग्रुप निकल करके समाज में जो अंडर प्रिविलेज्ड है वहाँ पर जो अपनी अच्छाई को ट्रांसफर करे। और जो हमारे इलाके के जो ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग हैं, जो वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लोग भी समाज में निकल करके आए, आकर के समाज के लोगों को बताए। बहुत सारे टीचर हैं, वर्किंग टीचर हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे लॉयर हैं, वो लोग भी समाज में निकल करके आकर के अपना एक्सपीरियंस दूसरे को ट्रांसफर करें। तो एक मिक्स कल्चर क्योंकि हमारा ये है कि देश है, भारत देश है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इसमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को एक साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं ये जो महसूस करता हूँ, आप नाम सुने होंगे चाणक्य का, तो चाणक्य ने बहुत काम किए थे, एक्चुअली में वो भी टीचर थे। तो अखंड भारत के निर्माण के लिए वो उस वक्त का राजा सारे लोगों को उन्होंने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में विखंडित है, तो पूरे भारत को एक साथ वो लाए थे। और अभी मैं जो महसूस करता हूँ कि यहाँ पर लोग अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में, अलग अलग सोच में क्या और अलग अलग ऊंच नीच, यहाँ पर क्या भी है कि ऊंच नीच भी है, में बटा हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि हमारा क्या है कि ये जो देश है और ये जो पूरा दुनिया है, दुनिया के हम क्या है एक अद्दा सा चीज़ है, और सारे लोगों को, पूरी दुनिया को एक गांव समझना पड़ेगा। और एक दूसरे के प्रति जो ऊंच नीच का भावना है, जो नफरत है, जो गिबत है, जो बहुतान है, जो भी बुरी कुरीतियां हैं, उसको ख़त्म करने के लिए सारे लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है। और मैं तहे दिल से उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जो फिजिकल मोड पर हमारे पास आए, उन सारे लोगों का शुक्रगुजार हूं जो टेलीफोनिक टॉक पर हमको कमिट कर चुके हैं। मैं उन सारे लोगों का शुक्रगुजार हूं जो अपना दिल ही दिल अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि ये काम किया जाना चाहिए। और क्यों नहीं किया जा सकता है? एक साथ है कि आप देखिए एक अगर आदमी पेशेंट अगर बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में देखिएगा कई डॉक्टर्स की टीम होती है, एक साथ मिलकर के काम करता है। एक स्कूल में बच्चा अगर पढ़ता है तो कई सब्जेक्ट के टीचर साथ मिलकर के काम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखिए कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक साथ मिलकर के काम करता है। तो यही वजह है, कलेक्टिव एफर्ट सारे लोगों को एक साथ मिलकर के कॉमन काउज के लिए बहुत जरूरी है। और उस चीज में कमी होने की वजह से हमारा जिला विकास नहीं कर पाया है। एक प्रॉब्लम आपको बताया, यहाँ के इंटेलेक्चुअल ग्रुप, दो चीजें हैं। एक तो हमारे इंटेलेक्चुअल ग्रुप जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनसे इंटरेक्शन करने से कतराते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं इंटेलेक्चुअल ग्रुप से आने से प्रॉब्लम करते हैं। क्योंकि कई इंटेलेक्चुअल लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने अपना दर्द बयान किए कि भाई ठीक है प्रोफेसर साहब, आप जो काम कर रहे हैं अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, लेकिन मैं इस काम में अगर जाऊंगा तो लोग मुझे बदनाम कर देते हैं। उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि ये विडंबना है हमारे जिला वासियों की कि यहाँ पर कोई भी अगर अखलास के बुनियाद पर कोई काम अगर करना चाहते हैं तो लोग उसे बदनाम कर देते हैं, अपनी सोच उस पर थोप देते हैं, तरह तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना प्रोटेक्टिव लेयर बना दिए हैं, वो चले गए हैं। वो भी करना चाहते हैं। मैं कई इंटेलेक्चुअल लोगों से बात किया, एक थे बीपीएससी क्वालिफाइड, क्या कहते हैं, क्वालिफाइड थे। मैं कहा कुछ बच्चों को बीपीएससी की तैयारी करवाया, उन्होंने बताया बाबू हमारे मोहल्ले से बहुत बच्चा बीपीएससी का तैयारी करता है, कभी मेरे पास नहीं आया। तो और दूसरी बात, अंडर प्रिविलेज लोगों से मैं भी कहता हूं कि इंटेलेक्चुअल ग्रुप से जुड़े, क्योंकि दोनों जब तक ये समावेश नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा। और पता नहीं इस खाई को लोग जो है ना क्या कहते हैं, कम नहीं कर रहे हैं बल्कि बढ़ा रहे हैं। लोग बीच में अफवाहें फैलाते हैं। और मैं जो पूरा 4 साल 5 साल से मैं जो काम कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे पास आया। इंटरेस्टिंग रिजल्ट यह आया कि जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड हैं लोग हैं वो भी चाह रहे हैं कि हम इंटेलेक्चुअल लोगों से जुड़ें, और हमारे इंटेलेक्चुअल ग्रुप के जो लोग हैं वो भी चाह रहे हैं कि मैं जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उन लोगों को अपना एक्सपीरियंस हम शेयर करें। पॉलिटिकल पार्टीज में भी सारे लोग, भाई विधानसभा में सारे पार्टी के लोग एक साथ जमा होते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लोकसभा में सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सारे लोग एक साथ बात करते हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं, राज्यसभा में रखते हैं। लेकिन पता नहीं हमारे इस समाज में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एक साथ एक मुद्दे पर बात करने से कराहियत क्यों होती है।
फिर भी हमारी कोशिश में हमको बहुत हद तक कामयाबी मिली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में क्या कहते हैं सारे लोग एक साथ आएंगे और आना चाहिए। एजुकेशन का मुद्दा सब किसी का है, एजुकेशन के मुद्दे पर सब किसी को आना लाजमी है। और मैं फिर पुरजोर अपील करता हूं किशनगंज जिला के पॉलिटिकल लीडर्स को कि आप लोग एक साथ मिल करके एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए आए। यहाँ के इंटेलेक्चुअल ग्रुप से मैं पुरजोर कोशिश करता हूं, बदनाम करता है करने दीजिए, क्योंकि हकीकत हकीकत है, झूठ झूठ है। झूठ का सफर बहुत तेज होता है, लेकिन सच्चाई तक, मंजिल तक सच ही पहुंचता है। और मैं अंडर प्रिविलेज्ड लोगों से भी कहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको आना है। और पॉलिटिकल लीडर से भी कहता हूं कि आप लोग डायरेक्ट जनता से संवाद कीजिए। यहां पर मुझे मिला कि मोटे मोटे तौर पर 10% लोग बहुत अच्छे हैं, 80% लोग तो मासूम हैं, उनको ज्यादा पता नहीं है, और 10% लोग उनका इंटरेक्शन इंटेलेक्चुअल लोगों से भी है, उनका इंटरेक्शन ब्यूरोक्रेसी से भी है, उनका इंटरेक्शन जुडिशरी से भी है, और उनका इंटरेक्शन क्या कहते हैं समाज के जो अलग 80% लोगों से है। यही लोग हाई किए हुए हैं, उन लोगों को भी। और ये सारे लोग क्या है, अलग अलग लीडर्स के वर्कर्स हैं, तो उन लोगों को भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि उन लोगों के जरिए जो वो मीडिया के सामने में भी वो आदमी होता है, समाज के लोगों के सामने में भी वो आदमी होता है, तो उन लोगों को भी ट्रेन करने की जरूरत है। झूठ मत बोले, गिबत ना करे, जो भी मॉरल वैल्यूज है बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं कई बार पॉलिटिकल लीडर से मैं बातचीत करता हूं, तो उनको समाज के निचले स्तर के बारे में सही जानकारी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समाज के निचले स्तर के जो लोग हैं जेन्युइनली उसको क्या कहते हैं सख्त जरूरत है, तो सही बात पॉलिटिकल लीडर्स के पास नहीं आ पाता है। सेम वे, क्योंकि हमारा शासन और प्रशासन, तो प्रशासन में शासन का दबाव बन जाता है, यानी प्रशासन तक शासन के लोगों का बात पहुंच पाता है। जावेद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैं ये सारी जो परेशानी जो आ रही थी हमको, तो मैं उनसे जाकर के मिला, तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रोफेसर साहब ये काम कीजिए और पर्सनल कॉन्टेक्ट सब किसी से रखिए और काम करते जाइए। मैं दिलीप कुमार जायसवाल साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा हमको कि भी मैन टू सर्विस इज ए मैन टू गॉड। मैं सैयद शाहनवाज साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें कहा कि भाई ये टीचर, आप टीचर ये काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या कहते हैं यहाँ के मुजाहिद आलम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो हर पल जब भी बुलाते हैं वो आ जाते हैं और मेरी आइडियोलॉजी से वो बिल्कुल मिले हुए हैं। अख्तर इमाम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इजहार रश्मी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अंजार नईमी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इजहार हसन साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कमरुद्दा साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नौशाद आलम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इस्लामुद्दीन बागी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जाहिदुर रहमान साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद तौसीफ साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और तमाम लोगों से, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए फिजिकली साथ दिए, इमोशनली साथ दिए, मोरली साथ दिए, उन तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ इसमें अगर हमको बाधा अगर उत्पन्न अगर किए हैं तो सिर्फ ह्यूमन चेन वालों ने, तो ह्यूमन चेन वालों से भी मैं गुजारिश करता हूं। और मैं यहाँ के जनताओं से ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि वो जाते हैं, उसके लोग जाते हैं, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। आप हकीकत को जानिए, सत्याग्रह कीजिए, सत्य को पहचानिए। क्या वो समाज में भारत जोड़ो के नाम पर क्या लोगों को जोड़ा है? मैं डॉक्टर जावेद साहब से कहना चाहूंगा कि आपके इलेक्शन में इंजीनियर असलम मलिक ने किस तरह का रोल प्ले किया है, इंटरनल इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि सच्चाई समाज में है। और अभी भी जो इंजीनियर असलम मलिक आते हैं, उनके कुछ लोग हैं, वो क्या करते हैं, किन किन लोगों से मिलकर के क्या वो समाज में जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि इससे विश्वास खत्म हुआ है। जो लोग अच्छे दिमाग से, अच्छी चीज से जो काम करना चाहते हैं, उससे भी लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है। मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं इनिशियल जो काम कर रहा था, मैं ब्यूरोक्रेट से मिल रहा था, तो बहुत सारे लोग कमेंट करता था वो तो फलाना लोगों से मिलता है। भाई मैं क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्यों मिलता था कि आने वाले टाइम में मैं उसे काम लूं। अब देखे होंगे, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से मैं एसपी साहब से मिला, एसपी साहब से मिलने के बाद मैं उसको लेकर के प्रोग्राम किया, शुरुआत की हम लोग क्राइटेरिया का। एसपी साहब ये चाह रहे थे कि भाई आपका जिला क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा है, क्या क्या पॉइंट्स है, उसको सॉल्व करता हूं मैं। पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पर लॉन्ग आम जनता के बीच में और शासन के बीच में गैप है, आम जनता के बीच में प्रशासन के बीच में गैप है, आम जनता के बीच में और क्या कहते हैं इस चीज में गैप है। अगर ये गैप मैं ये देखा, मैं जानता हूं ये काम के लिए लोगों ने हमसे कहा था कि सारे लोग एक साथ नहीं आएंगे, बहुत लोग नेगेटिव थे, लेकिन मुझे तो कामयाबी मिली।
और इस चीज को जोड़े रखने के लिए कुछ लोग अभी भी नहीं करने के लिए देना चाहते हैं। तो उसमें मैं मीडिया वालों का भी बहुत बड़ा रोल है। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में मैं चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट मीडिया भी हो, वो खुल करके निकल करके आए, क्योंकि चौथा स्तंभ आपका मीडिया है। विनम्रता यह है, माफ कीजिएगा, इंटेलेक्चुअल लोग किसी पॉलिटिकल आदमी के गुलाम बन गए हैं, मीडिया भी पॉलिटिकल आदमी के गुलाम बन गई है, और तरह तरह की चीजें तो हमारे लोगों से बात कर रही है, क्या कहते हैं, जनसंवाद, कि हमारे यहाँ के लोगों को क्या करना है कि प्रशासन से डायरेक्ट कनेक्ट होना है, हमारे यहाँ के लोगों को जुडिशरी से डायरेक्ट कनेक्ट होना है, हमारे यहाँ के लोगों को पॉलिटिकल लीडर से डायरेक्ट कनेक्ट होना है। तो जिस तरह से जिला प्रशासन अभी जनसंवाद के जरिया आम जनता तक पहुंच रही है, उसी तरह से मैं यहाँ के पॉलिटिकल लीडर से भी बात करना चाहता हूं कि आप लोग डायरेक्ट आम जनता से कनेक्ट करें, और आपके जो वर्कर्स हैं उन पर पैनी नजर रखें कि वो क्या कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, वो ऐसा तो नहीं है कि इंफॉर्मेशन आप तक आने के लिए नहीं देता है, सही इंफॉर्मेशन। और तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सारे लोग रियली वो नीडेड हैं, लेकिन उसको उनकी बात को पहुंचाने के लिए कोई आदमी नहीं मिल पाता है, तो बेचारा नहीं पहुंच पाते हैं। और कभी कभी बहुत सारे केसेस वगैरह जो होते हैं, बहुत सारा चीज जो होता है, कभी कभी ये होता है कि, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए सारे अच्छे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इस एकजुटता को, अखंडता को बरकरार करने के लिए हम सारे लोगों को सच्चाई का सत्याग्रह करने की जरूरत है। सत्य के बारे में जाने, फिर दूसरे को आग्रह करें। और इन सारी चीजों की जो शुरुआत रही है, मुहिम जो रही है, मैं आज से नहीं, मैं स्टडी जो कर रहा था, मैं जॉब में जब आया तो 2017 में एक ह्यूमन चेन के हैं इंजीनियर असलम मलिक साहब, तो उनको भी चूंकि अलीगढ़ में हमारे सीनियर थे, तो मैंने उनको क्या कहते हैं कहा कि एजुकेशन के मुद्दे पर सारे लोग एक साथ मिलकर के काम कीजिए। इसीलिए मैंने, चूंकि सोनता हाई स्कूल से मैं मैट्रिक किया हूं, तो सोनता हाई स्कूल में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट करवाया था। मैं ही सजेस्ट किया था कि इस कॉन्फ्रेंस में सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे इंटेलेक्चुअल को, सारे जनप्रतिनिधि को आप वहां बुलाएं। उसके बाद जब वो प्रोग्राम हो जाएगा तो हम लोग पंचायत लेवल का, प्रखंड लेवल का, जिला लेवल का, इवन के वार्ड लेवल का हम लोग प्रोग्राम करेंगे। मैं बहुत ही विडंबना के साथ कहना चाहता हूं कि जब प्रोग्राम खाका तैयार हो गया तो इंजीनियर असलम मलिक साहब ने मेरे सामने में ये कंडीशन रखा कि प्रोग्राम में आप ये बोलेंगे। मैं एक प्रोफेसर हूं, प्रोफेसर होने के तो मेरा दो ही चीज़ है कि हम यहाँ के लोगों को तालीम और तरबियत के बारे में बताएंगे, लेकिन उनका ये कहना था कि तुम जाकर के मेरे लिए कसीदा पढ़ो, वहाँ मेरी तारीफ करो। और तो मैं कहा कि नहीं, एक अलग बात है। तो उस बीच में फिर ये हो गया, तो मुझे लगने लगा कि ये बंदा एजुकेशन अलग बू आ रही है, तो मैं उनसे कहा कि नहीं, मैं नहीं हूँ, तो मैं उस प्रोग्राम में नहीं आया। और तो उन्होंने वहाँ से वो प्रोग्राम किए। प्रोग्राम में बहुत तरह की बातें हुई, फिर प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो एक चीज़ मैं यहाँ का देखता हूँ कि उन्होंने, क्या होता है कि जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप होता है, जो समाज में कोई काम करना चाहता है, तो कुछ पॉलिटिकल लोग उसको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनसे कहा कि भाई प्रोफेशनली मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि आपका आइडियोलॉजी हमसे अलग है, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर चीज़ में आप फोकस कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, मेन चीज़ एक्सेस होना चाहिए लोगों को, बाकी पर्सनल कॉन्टेक्ट आपको रहेगा। लेकिन उसके बाद जब हम काम करते रहे, हमको क्या कहते हैं धमकियाँ, एक बार तो उन्होंने धमकी तक दे दिए। प्रोफेसर फरहान साहब इंतकाल किए थे, तो उनका हम लोग क्या कहते हैं कलमा खानी किए थे दिल्ली में। तो कलमा खानी में तो कोई भी आ सकता है, तो लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा पाया, तो उसके बाद सुबह हमको धमकी दी कि तू रकीब, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुम्हारी ज़िंदगी कटी पतंग बना देंगे। उसके बाद मैं एक चीज़ जो देख रहा हूँ, लोगों को कलेक्ट करने का जो कोशिश करता हूँ और लोगों को कन्विंस करने का कोशिश करता हूँ, बहुत हद तक लोग हमारे बात से कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक काले साये के तरह से उन लोगों को लोग मिसगाइड करते हैं। किसी प्रोग्राम को अरेंज करने का कोशिश करते हैं, प्रोग्राम अरेंज करने का, तो कुछ लोग उस लोगों को मिसगाइड करने का कोशिश करते हैं। तो उनका जो देखे कि वो एक मतलब एक मोहब्बत वाली चीज़ नहीं रही। और जो ये मैं काम कर रहा था सोशल मीडिया में, फेसबुक में, बहुत सारे लोग हमसे ये कह रहे थे कि ये इंजीनियर असलम मलिक का है, के लिए काम कर रहा है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ जिला वासियों से, मैं किसी के लिए इंजीनियर असलम मलिक के लिए काम नहीं कर रहा हूँ।
मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि यहां के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं सबको एक साथ मिलकर के काम करें। एक साथ मिलकर के काम करने में क्या होगा ना, मजबूती आती है। आप देखिए किसी की तबीयत खराब होती है 10 आदमी आता है कि नहीं आता है, सख्त जरूरत है। और अभी ये चीज में एक चीज ये है कि कुछ दिन पहले निहाल अख्तर पयामी एक इंजीनियर असलम मलिक के एक मैसेज लेकर के आया मेरे पास कि इंजीनियर असलम मलिक साहब आपको बुलाए हैं, वो मिल करके काम करना चाहते हैं। बीच में ये हो गया, उसके बाद फिर जो प्रेसिडेंट मैम से मिलने के बाद ये हो गया। मैं बोला कि नहीं, उनका आइडियोलॉजी अलग है, मेरा आइडियोलॉजी अलग है। तो एक चीज मैं जहां भी जाता हूं तो मेरे खिलाफ कुछ चीजें को फैला दिया गया है, बहुतान, बात समझ रहे हैं? तो बहुतान को फैलाने के पीछे जहां भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इंजीनियर असलम मलिक और ह्यूमन चेन के लोग किया है। तो मैं इंजीनियर असलम मलिक साहब को या ह्यूमन चेन को आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि भाई साहब, आप लोग गिबत, चुगलखोरी, बहुतान, किसी को नीचे दिखाना, ये बंद किया जाए। आप काम कीजिए, मैं काम कर रहा हूं, मुझे करने दीजिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सारे लोगों को, अब तो हम पंचायत लेवल प्रोग्राम करना चाहते हैं। जो मेरा ये ख्वाब था कि हम चाह रहे थे कि सेंटर से स्टेट, स्टेट से जिला, जिला से क्या कहते हैं प्रखंड, प्रखंड से पंचायत, पंचायत से वार्ड, एक रास्ता बनाने का हम कोशिश किए थे। और अल्लाह का करम है कि हमारा रास्ता बन चुका है। लेकिन इस रास्ते में रुकावटें जो पैदा करते हैं या जो भी हो, इंजीनियर असलम मलिक का तो नाम, चूंकि वो धमकी दे चुके थे कि तुम्हारी जिंदगी कटी पतंग बना देंगे, तो अभी हमारे खिलाफ बहुत सारी अफवाहें फैला दी गई है। तो मैं जिला वासियों से मैं कहता हूं कि जो बात आपको कहा गया है तो उस चीज को आप तहकीक कीजिए, क्योंकि बगैर तहकीक किए हुए यकीन करना ठीक नहीं है। आप तहकीक कीजिए, तस्दीक कीजिए, तब दूसरे को ट्रांसफर कीजिए। किसी से भी कोई बात अगर पूछेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोफेसर साहब आपका तो ऐसा, प्रोफेसर आपका तो वैसा, प्रोफेसर आपका तो वैसा। तो मैं उनसे क्या कहते हैं, सवाल करता हूं, क्या भाई साहब ये बात जो बोल रहे हैं आपने अपने नजर से देखा है? बोले नहीं। बोले सुने हैं, तो उसको तस्दीक कीजिए, तस्दीक। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वही नहीं लगता पाया, मैं एक बार इंटरव्यू लेने के लिए आ गया कि भाई आपको तो पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं एक टीचर हूं, टीचर की हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को तालीम के साथ साथ तरबियत के बारे में बताएं, और वो मैं काम मुसलसल कर रहा हूं। और इस काम को करने के लिए मैं सारे लोगों से मदद की गुहार करता हूं, और सारे लोग एक्सेप्ट इंजीनियर असलम मलिक के अलावा सारे लोग हमारे साथ हैं। अभी वो अच्छा, वो चीज खुल गया फुटबॉल, उन्होंने सुनता स्कूल में प्रोग्राम किए, प्रोग्राम करने के बाद कांग्रेस में जाकर के जुड़ गए। तो मैं कांग्रेस के आला कमान से, कांग्रेस के खुद डॉक्टर जाबिर साहब उसके विधायक हैं, इजारुल हसन साहब उसके ही हैं, उसके काम को देखा जाए। और सारे पॉलिटिकल लीडर से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग एजुकेशन के नाम पर जो है ना, ये मत कीजिए, छल मत कीजिए। क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हुई लोगों को जोड़ने के लिए। सबने पूछा कि आप भी कल होकर के इंजीनियर असलम मलिक की तरह से पॉलिटिक्स में आप चले जाइएगा, आप भी इंजीनियर असलम मलिक की तरह एनजीओ खोल लीजिएगा। क्योंकि मैं आपके माध्यम से इन सारे जनताओं से मैं कहना चाहता हूं कि इंजीनियर असलम मलिक ने जो कॉन्फ्रेंस हुआ था सुनता स्कूल में, जो बातें उन्होंने कही थी, कितना पूरा किया, आप उनसे पूछें। और ये धमकी देना, ये कहां का सवाल है? किसी को धमकी देना, भाई मैं काम कर रहा हूं, देश के लिए काम कर रहा हूं, ये मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है। मैं सारे लोगों से मदद करता हूं और सारे लोग इतने खुश हैं, मैं बता रहा हूं, इतना काम को देख करके मैं कह नहीं सकता हूं। और मैं यहाँ के इंटेलेक्चुअल ग्रुप से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग आइए, एक प्लेटफॉर्म में आइए। तो कई इंटरव्यू वगैरह कुछ लोग हमसे पूछते थे कि प्रोफेसर रकीब साहब आपको सख्ती क्या आई? तो मेरी सख्ती यही आई कि कि लोगों ने मुझे बदनाम कर दिए। फिर भी कोई नहीं, मैं हिम्मत से डटा हुआ हूँ, लोगों का मुझे कोऑपरेशन मिला। तो जिला में मैं एक अच्छा रास्ता बना लिया हूँ। प्लस जिला के साथ साथ हमारा जो पड़ोसी जिला है, बगल में अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है और उत्तर दिनाजपुर है। तो आगे चल करके मैं उन जिला में भी ये काम करूँगा। और इस चीज़ के लिए मैंने कमिश्नर साहब से और आईजी साहब से भी मिल चुका हूँ। तो हम लोग एक अच्छा सा एक टीम बनाइए। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि इंटीग्रिटी, ये बात सच है कि कोई भी अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो लोग आपके पीछे आपकी बुराई करेंगे। तो बुराइयों से डरना नहीं है, क्योंकि इन सारे कामों में, इन सारे चीज़ों में हमारी जो सलाहकार रही है कि मेरी माँ रही है। और उसका एक प्रैक्टिकली मैं एक चीज़ जो देख रहा हूँ, मैं स्टेट वालों का नाम क्यों लिया,
क्योंकि स्टेट वाले में जो हमारी, मैं एक बताया था कि समाज में अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए जो हमसे पहला वाला जनरेशन वो शांत है, बहुत अच्छा है। हमारा जनरेशन थोड़ा सा खराब हुआ है, आने वाला जनरेशन और खराब हो गया है। तो वो जो मैं देखा कि और जो लोग होते हैं स्टेट वाले जो होते हैं, उन लोगों में जो देखें, उन लोगों में ह्यूमन राइट, मोरल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पहले से निहित है। तो वो लोग भी निकल करके समाज में निचले स्तर में अगर जाते हैं तो ट्रांसफर होगा। और बाकी मैं खुद इस जिला के लिए नेक्स्ट टाइम, इस जिला नहीं बल्कि 5 जिला, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, उत्तर दिनाजपुर, इनके महिलाओं के अधिकार के लिए रेखा शर्मा जी से बात कर चुका हूं और उसको लेकर के मैं आने वाला हूं। दूसरी बात, इन 5 जिला के ह्यूमन राइट कमीशन से मैं बात कर चुका हूं और उन लोगों को भी कहा हूं कि आप भी चला जाए, लेकिन मैं नाम दे दिया हूं, क्या कहते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और उत्तर दिनाजपुर। तो ये पड़ोसी जिला है, ये सारे जिला में जो सीमांचल का एरिया है, अगर हम सारे लोग एक साथ मिलजुल करके एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए, मेरा ज्यादा नहीं, 2 चीजें, तालीम और तरबियत, अच्छा तालीम और तरबियत को फैलाने के लिए मैं फिर पुरजोर अपील करता हूं इन सीमांचल एरिया के सारे पॉलिटिकल लीडर्स से, इन सीमांचल एरिया के सारे इंटेलेक्चुअल से, इन सीमांचल एरिया के सारे टीचर्स से, इन सीमांचल एरिया के सारे डॉक्टर्स से, इन सीमांचल एरिया के सारे लॉयर से और इन सीमांचल एरिया के सारे आम जनताओं से पुरजोर अपील करता हूं कि भेदभाव को छोड़ करके, अपनी बातों को छोड़ करके एक साथ मिलकर के काम किया जाए, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाए और अच्छे समाज का अदर डिस्ट्रिक्ट उसको फॉलो कर पाए, जिसकी वजह से हमारा देश बेहतर हो पाए। और जब हमारा देश बेहतर होगा तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे और विश्व गुरु बनने के बाद ये चीजें अलग देश में भी ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि भारतीय संस्कृति आज भी पूरी दुनिया में मौजूद है, तो हमें भारतीय संस्कृति को बाहर लाना है। और भारतीय संस्कृति की खूबसूरती यह है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी।